हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महेंद्र कुमार। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था लाइट क्या है, ऑप्टिक्स क्या है और रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक्स का हम लोगों ने देख लिया था। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन, यानी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है लाइट तो क्या होता है। आपको अगर जनरली कोई पूछता है कि हाउ लाइट ट्रेवल्स, लाइट कैसे ट्रेवल करता है, तो आप तुरंत बोल देते हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है, यानी उसका लाइट का वहां क्या होता है, बेंडिंग होता है। इसलिए जब भी आप कभी बोले लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन तो लास्ट में एक और वर्ड जोड़ दीजिए, फॉर अ गिवन मीडियम। मतलब ये तब तक ट्रेवल करेगा जब तक कि मीडियम चेंज नहीं करेगा। मीडियम जैसे ही चेंज होगा लाइट का जो पाथ है वो भी चेंज हो जाएगा, और उसी चेंज का नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? The bending of light when it goes from one medium to another medium obliquely। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ऑब्लिकली, मतलब 90 डिग्री नहीं है वो। अगर मान लीजिए ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और ये लाइट इस तरह से, ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक किया तो यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है। ऐसा नहीं कि ये नॉर्मली स्ट्राइक किया, तो इसको कहेंगे ऑब्लिकली। तो जब भी ऑब्लिकली ये स्ट्राइक करेगा देयर इज बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। कहाँ होता है ये? एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया। ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम, और ये है उसका बाउंड्री, ये लाइन। तो इसी बाउंड्री में ही क्या होता है, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट होता है, और इसी का नाम है रिफ्रैक्शन। ये क्यों होता है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड ऑफ इट? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि अलग अलग मीडियम में रे ऑफ लाइट अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट का या लाइट का एक अलग स्पीड था, यहाँ पर अलग स्पीड है। तो ये बाउंड्री में क्या हुआ, स्पीड का चेंजिंग आया, और इसी चेंजिंग आने की वजह से यहाँ पर इसका बेंडिंग हुआ, यहाँ पर इसका बेंडिंग हुआ। या तो ये हो सकता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये जान रहे हैं आप, इसको फिर से एक बार बता दें। ये रे ऑफ लाइट सोर्स से आ रहा है, यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, इसका नाम है इंसिडेंट रे। और ये क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये है हमारा बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया, और यहीं पर ये रिफ्लेक्ट हुआ। और ये हमारा है नॉर्मल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनेगा इसका नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां बोलते थे रिफ्लेक्शन, यहां बोलेंगे रिफ्रैक्शन। यहां पर भी देख सकते हैं। तो यहां पर से आपको ये समझना है कि या तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जिस पाथ पे वो जा रहा था उस पाथ पे वो नहीं जाएगा। रीजन बिकॉज देयर इज चेंज इन द मीडियम, और जब भी ऑब्लिकली ये आएगा तभी स्ट्राइक करेगा, तभी ऐसा होगा। तो ये है रिफ्लेक्शन और ये उसका रीजन। फिर से एक बार बोलते हैं, रिफ्रैक्शन क्या है? The change in direction of light when goes from one medium to another medium is called refraction. Reason, there is change in speed of light when it goes from one medium to another medium. Hence, there is change in its path. और ये हुआ दो। आगे की भी देखते हैं, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग रिफ्रैक्शन में आगे जो टॉपिक है इसका नाम है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेरर मीडियम। ठीक है, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम को समझना है तो आप ऐसे समझिए, लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है। तो लाइट जिस मीडियम में बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है, या जिस मीडियम में अगर दूसरे किसी मीडियम से कंपेयर करें तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, तब हम कहेंगे वो क्या है, ऑप्टिकली रेरर मीडियम है। आप ऐसे समझिए कि जब सड़क खाली रहता है तो हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देते हैं, यानी लाइट बहुत ज्यादा स्पीड से चलेगा। कब? जब क्या होगा, सड़क पे कोई नहीं रहेगा, मतलब मीडियम जब रेयर रहेगा तब। और जब मीडियम डेंसर रहेगा, मतलब भीड़ भाड़ इलाका रहता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को स्लो कर देते हैं। उसी तरह से लाइट का भी स्पीड कम हो जाता है। कहाँ? जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आता है वहां, तो हम कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या ऑप्टिकली रेरर मीडियम। जनरली इसको सिर्फ डेंसर और रेरर मीडियम बोलता है, बट आप वो डेंसर और रेरर ना समझे, आप इसको ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेरर समझे। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो और स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। ऑप्टिकली रेरर मीडियम, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर और स्पीड ऑफ लाइट इज हाई, कह सकते हैं। अब ये वो ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेरर। अब रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर 3 लॉ है जिसका यूज करके आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में बेंड होगा। ये है हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये है रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, और ये है हमारा नॉर्मल।
तो जब रे ऑफ लाइट एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाता है, तो चूंकि यहाँ पर क्या हुआ है, इस बाउंड्री में देयर इज चेंज इन द मीडियम, तो इसका क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगा। ये देख लीजिए, ये इस तरह से इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हुआ। ये नॉर्मल है हमारे, इससे दूर भागेगा। यहाँ पर एक केस क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये यहाँ देख सकते हैं, आई जो है वो आर से स्मॉलर होगा। दूसरा, अगर सपोज दैट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रहा है, तो क्या होगा, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको जाना चाहिए था इस तरह से स्ट्रेट, बट ये क्या हुआ, नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो गया। ये देखिए यहाँ से ऐसे हो गया। तो इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। ये यहाँ पर हुआ। लेकिन ये दोनों केस किसके लिए है, जब रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली किसी बाउंड्री ऑफ द मीडिया पर स्ट्राइक कर रहा। अगर सपोज दैट नॉर्मली अगर वो आता है, तो ऊपर में ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो या डेंसर मीडियम हो, डजेंट मैटर। नीचे में ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो या डेंसर मीडियम हो, डजेंट मैटर। ये अगर 90 डिग्री से स्ट्राइक करेगा तो अनडेविएटेड, अनबेंडिंग, माने बिना बेंड हुए ये एकदम नॉर्मली ये चला ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये 3 है लॉ, आपको याद रखना है। डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऑब्लिकली नो डेविएशन, नो बेंडिंग, ये इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मीडियम पे बेसिस पर हमने देखा कि रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में बेंडिंग होगा, ये देखा। इसके बाद जो भी है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ वगैरह, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही।